आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधो जंजीर। क्योंकि कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। अगर मैं भूखा रहूं कि मेरे भूखे रहने से तुम सबका पेट भर जाए, तो क्या भर जाएगा? जब तक तुम खाओगे नहीं। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म करो। और ना ही व्रत का मतलब भूखे रहने से कि हम सुबह से शाम तक भूखे रहे तो हमारा व्रत हो गया, और आपने अगर बीच में कुछ खा लिया तो व्रत टूट गया। क्या व्रत कोई धागा है जो टूट गया? व्रत का मतलब क्या है? संकल्प से है। जैसे मान लीजिए आपने व्रत किया है, 7 दिन का संकल्प लिया है। किस किसने लिया? जो कलश वाली गोपियां हैं उन्होंने लिया, और जो हमारे सप्तऋषि हैं उन्होंने लिया। अब जो उस संकल्प को निभा रहे हैं वो उनका व्रत है, और जो संकल्प को नहीं निभा रहे तो उनका व्रत खंडित हो गया। कैसे अभी सप्तऋषि हमने बनाए थे तो 2-4 दिखाई दे रहे, आप दिखाए। अब बताओ उनका कौन सा व्रत रह गया? भूखे रहने से कभी व्रत पूरा नहीं होता। सुबह से शाम तक बिल्कुल कुछ खाओ मत, बिल्कुल भी, तो क्या आपसे व्रत पूरा हो जाएगा? हाँ, शरीर की थोड़ी सी मरम्मत हो सकती है कि शरीर ठीक रह सकता है। भूखे रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। अगर मान लीजिए हम 7 दिन खाते हैं, 1 दिन ना खाएं, तो सबसे पहले तो हमारा अन्न बच जाएगा। 1 दिन हमने नहीं खाया तो अन्न बच गया। लेकिन अब व्रत की बात सुन लो। 7 दिन में हम प्रतिदिन साधारण भोजन करते हैं। 7 दिन हम साधारण भोजन कर रहे हैं, और व्रत में हमें क्या करना चाहिए? इस शरीर को आराम दिलवाना चाहिए। लेकिन उस दिन तो कुट्टू का आटा लाओ। पहली बात, जो साधारण आटा से पहली बात तो 2-3 गुना महंगा, पैसा ज्यादा खर्च हुआ। फिर उस आटे से ज्यादा बलवान, क्योंकि तो जहाँ पेट खराब ना हो रहा तो हो जाएगा। साधारण भोजन कर रहे थे, शरीर ठीक ठाक चल रहा था, उस दिन पकौड़ी मार रहे पेल में। कुछ नहीं तो आलू लिया हो, और दिन इतने से आलू खाते थे, आज इतने सारे खा रहे हैं। और अगर कोई पूछे तो मैं तो सुबह से व्रत हूँ। अब बताओ कैसा व्रत है? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। प्रेम से बोलिए।